स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जो खासकर हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उनके बारे में एक यूनिट लगी हुई है सिलेबस में। तो हम उसी के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी साहित्यिक संस्थाएं मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित एक परिषद है, काउंसिल है, और इसी के द्वारा इसको जो मध्य प्रदेश शासन है वो अनुदान प्रदान करती है और ये अलग अलग साहित्यिक संस्थाओं को उस अनुदान को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से संस्थाएं कार्यरत थी। जैसे अगर देखेंगे हम यहाँ पे कि मध्य प्रदेश परिषद के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी, ठीक, इसे ध्यान से देखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, साहित्य अकादमी, ठीक, कालिदास संस्कृत अकादमी, सिंधी साहित्य अकादमी, मराठी साहित्य अकादमी, भोजपुरी साहित्य अकादमी, पंजाबी साहित्य अकादमी आदि कार्यरत हैं। ठीक, मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का विलय किया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी कहाँ स्थित है। आपको ध्यान रखना है भोपाल में। ठीक, आगे हम देखते हैं जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, ये भी भोपाल में है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो भारत भवन, और भारत भवन के अंतर्गत जो भी संस्थाएं, जो भी सृजन पीठ कार्य कर रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य अकादमी भोपाल, इसे ध्यान रखें। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष भर में मूर्धन्य विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, कवियों एवं संतों पर विविध स्वरूप के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बुंदेलखंड अंचल के ऐतिहासिक स्थल ओरछा में केशव जयंती समारोह का आयोजन 1987 से स्थानीय शासन के प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में जन्मे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय धारा के कवि हैं। प्रदेश एवं हिंदी साहित्य के कालजयी कवि पंडित चतुर्वेदी के नाम पर, यानी माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर वर्ष 1987 से आरंभ किए गए इस आयोजन की सार्थकता प्रदेश और स्थानीय जनमानस में प्रभावी रहती है। तो आप देखेंगे कि बहुत समृद्ध परंपरा रही है साहित्य अकादमी भोपाल की। इसमें और कई सारे नाम जुड़े हुए हैं, जैसे श्री हरिशंकर परसाई ही नहीं, देश के ख्यातिनाम व्यंग्यकार भी इससे जुड़े रहे हैं। ठीक, तो शरद जोशी है, शरद जोशी के नाम पे भी है। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल में स्थापित है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में स्थापित है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। इसके जो पुरस्कार हैं, श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना के अंतर्गत साहित्य के वर्ष 15-16 की श्रेष्ठ कृतियों को इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। ये पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप मध्य प्रदेश संस्कृति और शासन के वेबसाइट पर जा कर के इन सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। सिंधी अकादमी भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, ये भी भोपाल में स्थापित है। ठीक, आगे देखते हैं मराठी साहित्य अकादमी, ये भोपाल में स्थापित है। भोजपुरी साहित्य अकादमी, ये भी भोपाल में, यानी लगभग जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, जो अकादमी है, वो सब भोपाल में है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब सृजन पीठ की बात करें जो कि सिलेबस में है, युवा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में और निराला सृजन पीठ भोपाल में स्थापित है। ये निराला सृजन पीठ जो है भोपाल में, ये भारत भवन का अंग है। ठीक, भारत भवन भोपाल में है। मध्य प्रदेश संस्कृति के विस्तार, साहित्य संस्कृति और कला के विस्तार के लिए बहुत बड़ा केंद्र है और उसी केंद्र के अंतर्गत निराला सृजन पीठ स्थापित है। ठीक, अब इसकी जो स्थापना की गई थी वो युवा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं और कि बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर, जो बाल साहित्य का सृजन पीठ है वो इंदौर में स्थापित है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। आपको मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो सामान्य जानकारी के स्रोत हैं वो उसकी दृष्टि से भी
और साहित्यिक संस्थाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में देखते हैं कि सृजन पीठ ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही प्रदेश में नई पीढ़ी को साहित्य सृजन की दृष्टि से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। बच्चों में सृजनात्मक प्रतिभाओं के विकास के लिए साहित्य सृजन पीठ इंदौर द्वारा प्रांतीय स्तर पर बाल साहित्य की विविध विधाओं के लेखन की प्रशिक्षण की कार्यशालाएं आयोजित की गई। ठीक, तो बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर, ध्यान रखिएगा। आगे हम जिस संस्थान की बात कर रहे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत भवन भोपाल। भारत भवन की स्थापना 13 फरवरी 1982 को हुई थी। भारत भवन एक बहुकला केंद्र है, बहुकला, किसी एक कला की नहीं, ये बहुकला केंद्र है जो श्यामला हिल्स पर एक बड़ी झील के किनारे सुविख्यात वास्तुविद चार्ल्स कोरिया द्वारा आकल्पित विशाल इमारत में स्थित है। ठीक, यहाँ क्या क्या है? यहाँ अनेक दीर्घाएँ हैं, सभागार है, संग्रहालय है, पुस्तकालय है, अभिलेखागार है, कार्यशालाएँ आदि सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो भारत भवन का उद्देश्य कलाओं का संरक्षण, अनुसंधान, संवर्धन और विस्तार करते हुए सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित होना। ठीक है, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1982 में स्थापित किया गया था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में मध्य प्रदेश में ये अपनी काम कर रही है कलाओं के विस्तार के लिए। आगे देखते हैं कि कई सारे कार्यक्रम जो आयोजित किए थे इस केंद्र ने, भारत भवन ने, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे हैं। आपको जाना चाहिए मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं वहाँ पर शासन की वेबसाइट पर डिटेल से उनके बारे में क्या लिखा गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा देखते हैं रविंद्र भवन भोपाल। प्राकृतिक सौंदर्य और भोपाल की कला संस्कृति की खूबसूरत विरासत को समेटे शहर के बीचों बीच स्थित रविंद्र भवन वर्ष 1962 से शहर की सांस्कृतिक धड़कन बना हुआ है। 1962 से ही, ध्यान रखिए, रविंद्र भवन अब ये नए दौर में नई इबारत गढ़ रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण है रविंद्र भवन परिसर में बना नवनिर्मित रविंद्र सभागार समागम केंद्र। ठीक, जिसे कला की सभी विधाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। ये देश का पहला ऐसा केंद्र है जिसके सभागारों, दीर्घाओं और हॉल को शास्त्रीय संगीतों की रागों के आधार पर नाम दिए गए हैं। इस केंद्र का आकर्षण है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सभागार हंस ध्वनि। ये देखिए, हंस ध्वनि, जिसकी दर्शक क्षमता 1500 है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताया गया है इन संस्थाओं के बारे में, इनकी खूबसूरती के बारे में, इनके विशेषताओं के बारे में। तो आप संस्कृति संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे जाइए, culturemp.in पे, और वहाँ जा कर के इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए 1 घंटे का समय लगा के, ताकि बहुत दिलचस्पी से आप इसे पढ़े रहें और ये आप इसे भूल ना पाए। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक नए तैयारी के साथ। मध्य प्रदेश पर आधारित पूरे के पूरे जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसे हम कवर करेंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार।